चाहे जाने की आरज़ू, द लॉन्गिंग टू बी लव्ड। ये आरज़ू है, तमन्ना है, ये ख्वाहिश की आखिरी हद है। ये हमारे नफ्स में हमेशा से मौजूद चाहे जाने की तमन्ना लॉन्गिंग है। और फिर ये जो लफ्ज़ है कि फ़लाँ को अल्लाह की लौ लग गई है, ये भी वही चाहत लॉन्गिंग है। ये लौ हर नफ्स में बराबर भड़क रही है। मसला ये है कि नफ्स को इल्म नहीं कि ये लौ अपनी असल में क्या है। हम चाहते हैं कि हमें चाहा जाए, कोई हमें चाहे, इसलिए हम किसी को चाहते हैं। हमें लगता है कि कोई हमें चाहेगा तो हम मुकम्मल हो जाएंगे। हम खूब जानते हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं, इसलिए हम तमन्ना रखते हैं कि कोई हमसे मोहब्बत रखे ताकि हम कुछ हो जाएं। गौर करें, हम सबकी यही जिंदगी है। ये ख्वाहिश कि हमें दरियाफ्त किया जाए, हमारी तमन्ना की जाए, हमारे हसूल की तगो-दो में हर कोई हमारे हुसूल की तगो-दो में हर लहजा सरगर्दा रहे। ये ख्वाहिश हमें सारी जिंदगी इंतहा दर्जे की अजियत में मुब्तला किए रखती है। We long to be loved and it is a constant misery. नफ्स के पास बहुत बड़ी दलील की सूरत एक वजह कॉज मौजूद है कि कोई उससे मोहब्बत करे। ये वजह ही मोहब्बत का तमन्नाई होने की असल वजह है, मोटिव है। ये वजह हर तरह की मोहब्बत के हुसूल की बेकरार तमन्ना का हकीकी पस मंजर है। नफ्स हर हाल में किसी न किसी की मोहब्बत का मरकज़ो महवर होना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि वो शुरू दिन से मायूस कुन हद तक तन्हाई का शिकार चला आता है। हम सब ही जानते हैं। क्या हम सब ये नहीं जानते? तन्हाई के रेगजार में गुजरती हमारी जां बल्ब सिसकती तड़पती जिंदगी ही हमारे नफूस में चाहे जाने की ख्वाहिश पैदा होने की सबसे बड़ी वजह है। जब तक ये वजह मौजूद है, तब तक ये मुतालबा भी नफ्स में कायम है कि कोई उसे चाहे। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम इस वजह को जानते हैं? क्या इस वजह के नतीजे में अपनी जिंदगियों पर छा जाने वाले असरात से हम बखूबी वाकिफ हैं? और फिर सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या हम इस वजह से आज़ाद हो सकते हैं? मैं तन्हा हूँ, अकेला हूँ, परेशान हूँ। मैं इस तन्हाई, इकलापे और परेशान ज़िंदगी से गुज़रते हुए हर उम्मीद से मायूस हो रहा हूँ। अगर कोई मुझसे मोहब्बत करे तो ये सब बदल सकता है। इस वीराने में फूल खिल सकते हैं। हम देख सकते हैं कि नफ्स के इस मुतालबे की वजह तन्हाई है। नफ्स अकेला है, इसलिए किसी साथी की तलाश में है। कोई ऐसा जिससे वो बात कर सके, कोई ऐसा हमराज जिसके सामने वो अपना आप अंदर और बाहर से अयां कर सके। क्या हम इस कर्बनाक तन्हाई को साफ साफ देख सकते हैं? नफ्स की इस कर्बनाक तन्हाई के बेकरां खला को किसी सूरत कोई इंसान पुर नहीं कर सकता। नफ्स हर तरह से कोशिश करता है, हर तरह की मोहब्बत को अपनी तरफ माइल करता है, लेकिन हर मोहब्बत कुछ मुद्दत के बाद इसे पहले से भी ज्यादा तन्हा और उदास करती चली जाती है। ये इंसान का बहुत बड़ा दुख है। ये हर नफ्स का नोहा है। एक पायदार मोहब्बत के हुसूल में सरगर्दा हर लहजा नाकाम होता हुआ इंसान हर आने वाले दिन पहले से ज्यादा परेशान होता चला जाता है। गौर से देखें, सिर्फ अपनी जात की तकमील की तलब में मसरूफ ये नफ्स किसका है? नफ्स इंसान अपनी तन्हाई से वहशत ज़दा है। इस तन्हाई से हौल खाकर वो किसी की मोहब्बत में पनाह लेने की सर तोड़ कोशिश करता है। लेकिन क्या वो ये नहीं जानता कि वो कभी तन्हाई के इस हौलनाक सहरा से फरार हासिल नहीं कर पाएगा? नफ्स खूब जानता है, लेकिन खुद से छुपाता है, सक्सेसफुली इग्नोर करता है। वो जानता है कि मोहब्बत अगर पायदार है तो सिर्फ अल्लाह से है, लेकिन चूंकि अल्लाह से भागना इसकी सरिश्त है, इसलिए ये इस पायदार मोहब्बत के हुसूल से मुंह फेर कर दूसरे लोगों से उम्मीद वाबस्ता करता है, उनसे सहारे मांगता है। पे दर पे नाकामियों पर गौर फिक्र करने के बजाय नफ्स इन गमों का आदी हो जाता है, खुद तरसी का शिकार हो जाता है। अपने इन्हीं गमों से ये प्यार करने लगता है, अटैच हो जाता है, जिन्होंने हर आन इसकी रूह को सिर्फ जख्म और धोखे ही दिए होते हैं। कभी अस्पताल का चक्कर लगाकर देखें, मरीजों के चेहरे देखें, बुझे हुए, दुनिया से अलग थलग, वो किस ख्याल में होते हैं? मरीज से दुआ करवाने का क्यों कहा गया है? ये क्यों है कि मरीज की दुआ कबूल है? ये वो लोग हैं
جنہیں شدت سے اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ وہ جس دنیا میں بیماری یا حادثے سے پہلے جی رہے تھے وہ دھوکہ تھی، سراب تھی۔ انہیں لاشعوری طور پر اپنی محبتوں کی حد سے بڑھے ہوئے پاگل پن پر تعصف ہوتا ہے۔ انہیں ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے وہ دھوکہ کھا رہے تھے۔ ہر شے، ہر رشتے کی حقیقت ان پر عیاں ہو جاتی ہے۔ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا انہیں بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ احساس انہیں پہلی بار حقیقت کی اس دنیا میں لے جاتا ہے جس میں داخل ہونے پر ان کی آنکھوں میں نمی اتر آتی ہے۔ دل اللہ کی محبت سے پہلی بار آشنا ہوتا ہے۔ انہیں ایسا لگتا ہے کہ خدا ان کے قریب ہے اور وہ اپنے جیسے دوسرے لوگوں سے دور ہے۔ یہ اس لا کی، اس لانگنگ کی اصل یا ایکچویلٹی ہے۔ اس لا دیتی محبت اور چاہت کا احساس ہمیں دعا کے فوری بعد بھی ہوتا ہے۔ جب کبھی انسان شدت محبت سے دعا کرتا ہے، گڑگڑاتا ہے، چیختا چلاتا اور اپنے رب کے حضور آہوزاری کرتا ہے تو دعا کے دوران اسے احساس ہوتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ ہے۔ یہ احساس بہت شدید ہوتا ہے، اتنا شدید کہ دعا مانگنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اپنی دنیا سے کتنا دور چلا گیا ہے۔ یہی محبت ہے۔ دعا کرنے کے بعد ہمیں یہ بہت دیر تک احساس رہتا ہے، یہ اطمینان رہتا ہے کہ اب ہمارا رب سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ ہمارے نفوس صحت مندی میں دکھ تکلیف کی عدم موجودگی میں خود کو بے نیاز جانتے ہیں، اور اس لو کا جو ہر سینے میں بھڑک رہی ہے ناجائز استعمال کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ہم اس چاہت کو اپنی خواہشات کی تکمیل پر بے دردی سے لوٹاتے ہیں۔ دولت یہ بہت بڑی ہے، اس لیے ہم شاہوں کی طرح اسے اڑانے کے عادی ہوتے ہیں۔ اپنے رشتوں ناتوں پر، اپنی مطلوب محبتوں پر، اپنی دولت پر، اپنی عزت پر، ہر جذبے پر ہم اس چاہت کو لٹاتے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ سے دوری کے اثرات ایفیکٹس پیدا ہوتے ہیں اور انجام کار ہمارے دل مرجھا جاتے ہیں۔ اس لاء کو ضائع کرنے کی حماقت سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ دنیا کی ہر شے کی محبت عارضی ہے، محدود ہے۔ اس پر دیوانہ وار فدا ہو جانا زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ رشتوں سے انس فطری ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن دنیا سے کم از کم محبت ہی روا رکھنی چاہیے۔ ہر شے سے انس محدود ہونا چاہیے۔ عورت کا عشق، پیسے کی دیوانگی، جائیداد سے محبت، دنیا داری میں دیوانوں جیسی مصروفیت۔ یہ پاگل پن تب پیدا ہوتا ہے جب اللہ کی دی ہوئی محبت کو، اس کی عطا کردہ لو کو ہم حیات و دنیا پر نثار کرنے لگتے ہیں۔ یہ محبت، یہ عشق، یہ دیوانگی صرف اللہ کی ذات عظیم کے لیے ہے۔ نفس کو علم دینا ہوتا ہے کہ اس خزانے کو اللہ کی یاد، اس کی طلب اور محبت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لوٹائے اور بادشاہوں کے بادشاہ کا، اس سلطان السلاطین کا گدھا بن جائے۔ If our soul are full with the love of Allah, then we never ask anyone to be loved. We never put out our begging bowl in front of someone to fill it.